सुरों के प्रोग्राम सूरत हाल में अशरफ शाद के साथ तैयबा सफ़ी का आदाब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम बार बार आपको इस बात का रिमाइंड कराते हैं। अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@5news.com.au। खुशामदीद शाद साहब। शुक्रिया तैयबा। शाद साहब, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था, हमारे पास बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स भी आई हैं और हमारा जो फीडबैक, जिसके लिए हम लोगों नाजरीन को कहते हैं, बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच किया और काफ़ी गुस्से का इजहार और गम और गुस्से का इजहार किया। जो कशमाला तारिक वाला जो प्रोग्राम हमने किया था, उनके जो एक्सीडेंट का हुआ था 4 मासूम बच्चों के, जिसमें लड़कों की जान चली गई थी, तो कहते हैं कि इस इशू को अलाइव रखा जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अभी अलाइव तो रखा जाए, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बस पाकिस्तान की सियासत का पूरा किस्सा यही है कि पाकिस्तान में ताकत चलती है और इन्फ्लुएंस चलता है, और तो इस तरह के जो लोग हैं, कशमाला तारिक टाइप के लोग जो हैं, तो ये एक तरह से रूल कर रहे होते हैं। कुछ अरसे के लिए इधर से उधर हो जाएंगे ये, लेकिन यही रहेंगे। देखिए, मैं अगर वो उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता जी, कशमाला से जिस पोजीशन पर बैठी है, कम से कम जो दुनिया का कायदा है, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, वो तक अगर नहीं हुआ तो कम से कम लोगों का अंदाज़ा होता है कि हाँ भी शायद कुछ अशकशुई हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है। वो किसी गरीब ड्राइवर को अपने जो है ना, उसको बेचारे को पसा वसा देंगे पैसे उसे दे के, या उनसे कुछ खूब वहाँ के नाम वहाँ पे कुछ पैसा वसा उन बच्चों को देकर कर लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे कोई इस बारे में कतई तौर पर, मैंने भी बहुत गुस्से में प्रोग्राम किया था वो, और यकीनन बहुत गुस्से वाली कॉलें मुझे भी आई उसमें। तो मुझे लेकिन हम यहाँ बैठकर तो जिस हद तक लाइव रख सकते रखेंगे, लेकिन मुझे पाकिस्तान में इसको लाइव रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो एक नाम निहाद हमारी जो एक लिबरल सोसाइटी है, मैं भी अपने आप को हिस्सा समझता हूँ, उन्हें कम से कम चाहिए कि वो ऐसी इधर उधर की बातों पे तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन निकल कर के इस इश्यू पर जाए ना, कशमाला तारिक के घर के ऊपर प्ले कार्ड लेके खड़े हों कि भाई ये एक जो इतना बड़ा एक कत्ल हुआ है कि उसके खिलाफ किस तरह के क्या इल्ज़ाम हो रहे हैं, तो वहाँ करने चाहिए। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान है, ये चलता आ रहा है, ये नया तो वाक़या नहीं है। कितने वाक़े हुए हैं इस तरह के, एक जो लोग होते हैं, ताकतवर लोग हैं, वो गरीब लोगों को इस तरह मार के निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता उनके खिलाफ। कोई मिसाल बनना चाहिए, कोई अफसोसनाक बात होना चाहिए। बिल्कुल अफसोसनाक बात है। ठीक है शाद साहब, आज हम अमेरिका की तरफ चलते हैं। आज हम अपना प्रोग्राम ज़्यादातर अमेरिका पर करेंगे, जहाँ अमेरिका के नए सदर हैं जो बाइडेन, जो धड़ाधड़ नए अहम फैसले कर रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या राय आपकी? हाँ, यकीनन देखिए, अमेरिका की इस पर तो खैर बहुत कुछ कहा भी जा चुका है, लिखा भी जा चुका है, और रोज़ ही कुछ कहा जा रहा है कि अमेरिका की सियासी तारीख़ में ये 4 साल का जो ये वक्त आया था ट्रंप की सदारत का, तो वो एक उसने पूरी उथल पुथल कर दी है अमेरिका को, और अमेरिका की वजह से जाहिर है कि एक आलमी ताकत है तो पूरी दुनिया को भी, तो अब वो उसको इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बाइडेन जाहिर है कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक जो सिस्टम है अमेरिका का, उसके साथ उसको जो एक आउट ऑफ सिस्टम एक आदमी आ गया था ना, तो उसने जो राइट एंड लेफ्ट जो चीज़ें कर रहा था, तो वो उसको अब इरेज करके दोबारा सिस्टम को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने, क्योंकि ट्रंप के जो बहुत से फैसले थे ना, वो एक बाकायदा सोची समझी किसी दूररस पॉलिसी के नतीजे में नहीं थे। वो एक विम्स, एक आदमी के जो होते हैं ना, बस मैंने ये सोचा हुआ है और मैं पॉलिसियाँ जो है मुल्कों की पॉलिसियाँ, और अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्कों की पॉलिसियाँ एक आदमी के उस पर नहीं बनती। तो वो एक उन्होंने अब ख़ास तौर पर जो हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ तो दुनिया जो ख़ारजा उमूर है उनसे है, उन्हीं का असर होता है हम पर। जो डोमेस्टिक पॉलिसियाँ हैं अमेरिका की, उनका खैर अमेरिका में रहने वालों पर जाहिर है कि उन पर असर होता है, तो उस पर ज़्यादा बात अब क्या करनी। लेकिन जो ये है ख़ारजा उमूर, मेरा यही सवाल था कि अंदरूनी मामलात पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ख़ारजा उमूर है उसका बाकी दुनिया पर क्या असर? जी हाँ, यकीनन। तो उसमें जो है वो देखिए, पॉलिसियाँ जो है, ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के आने के बाद जो है वो जो एक फॉरेन ऑफिस है अमेरिका का, उसमें जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो पॉलिसियाँ हैं बनी हुई, वो इधर से उधर हो जाती हैं, वो रहती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो एक जो हेड होता है, जो लीड कर रहा होता है उनको, जो वो पॉलिसियाँ उसका विजन उसका होता है।
ट्रम्प साहब ने किसी और का विजन इस्तेमाल किया नहीं, ना ही किसी स्पेशलिस्ट को अपना सेक्रेटरी। अमेरिका में देखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो सेक्रेटरी कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा बहुत अहम होता है हमेशा, और बहुत ही मजबूत और अहम लोग रखते हैं। ये हिलरी क्लिंटन थी जी, जॉन कैरी थे, यानी ये बहुत ही एक बाकायदा यानी एक तजर्बेकार लोग थे हवाले से। ट्रम्प साहब ने जो ट्रम्प के जो वज़ीर ख़ारजा देखिए, दो वज़ीर ख़ारजा, इनका जो पहला वज़ीर ख़ारजा जो था ये रेक्स टिलरसन, रेक्स टिलरसन एक उनका दोस्त था ज़ाती, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं ख़ारजा उमूर से। वो एक एक्सॉन का या किसी एक तेल कंपनी का एक CEO था, ज़ाहिर है कि एक उसकी बहुत बड़ा उसकी मैनेजिंग कैपेबिलिटीज़ उसकी बड़ी होंगी, लेकिन उसका फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, उसको ला के रख दिया उन्होंने, वो भी नहीं चल सका उनके साथ उनकी जो। अच्छा, उसके बाद फिर वो उन्होंने ये जो अभी गए हैं ये माइक पोम्पियो जो है, अच्छा पोम्पियो जो है वो इंजीनियर था, वो बाद कहीं मैरीन में था, पता नहीं कहाँ था, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं दूर तक। तो ये तो इसलिए कि बहुत ही वो अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं संजीदा लोग उसमें जो कि पॉलिसियाँ बना रहे हैं जा रहे हैं, वो चला रहे हैं बना रहे हैं, आपको आगे अपने ड्राफ्ट्स प्रोजेक्ट्स और जो भी हैं जो भी पॉलिसी की रिकमेंडेशंस दे रहे हैं जिनको कि आप, लेकिन ये कि जब आपका अपना खुद विजन ना हो, आपका खुद आपको नहीं पता हो कि भाई ये क्या है, आपके खुद एक इन डेप्थ नॉलेज आपके पास ना हो। अब ये लेकर आए हैं जो बाइडन जो है वो लेकर आए हैं इनको एंथोनी ब्लिंकन जो है वो एक बहुत ही एक ओल्ड हैंड है, एक सीजन आदमी है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। अच्छा। तो जी ओबामा के ज़माने में वो यानी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अच्छा, ओके। और वो बाकायदा यानी उसके बाद भी एक अपना विजन देते रहे, लिखते रहे चीज़ों को, उनका एक पूरा इन चीज़ों पर यानी ईरान का मामला हो, वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, जितने भी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं अमेरिका के, उन पर उनका एक उनकी एक राय है। और वो राय इसी तरह नहीं है कि आपने एक आउट ऑफ एम जैसे अपने ट्रम्प साहब के दामाद जो है वो इसराइल, वो यहूदी हैं तो वो इसराइल का जो है इसकी पॉलिसी वो चला रहे हैं बैठकर अपना, और उस पर आप उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट कर रहे हैं आप, और क्या क्या कर रहे हैं। ये एक बाकायदा एक सिस्टम के साथ एक जो है वो ये ब्लिंकन जो है वो अपनी पॉलिसियाँ जो है वज़ा करेंगे। और ख़ुद बाइडन जो है वो बाइडन कितने सालों से जनाब जो है 8 साल तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले कितने वर्षों वो सेनेटर रहे हैं। अच्छा। और कितनी कमेटियों के रहे, तो एक बहुत ही ये भी एक पॉलिश सीजन आदमी है, वो समझते हैं। तो अब उनके बाद जो है ये दुनिया में जो एक अजीब व गरीब एक हवाले से जो इन्होंने ट्रम्प बनाया था सिलसिला 4 साल का, अब वो उसको जो है दोबारा से पटरी पर लाकर उसको ठीक कर रहा है। और इसमें बहुत से जो बड़े इश्यूज हैं जो फेस अमेरिका को करने हैं, जो जिसको मसलन चाइना का इशू है, जी हाँ, रशिया का इशू है, ईरान का इशू है, मिडल ईस्ट का इशू है, मेरा आपका ये जो अफ़गानिस्तान का इशू है, यमन का इशू है, ये इतने बड़े बड़े ये फ्लैश पॉइंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस हैं, ये इनमें अमेरिका को एक बहुत ही, और वो उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा, अरब दुनिया के बारे में बात करते हैं कि वहाँ तो ये अरब दुनिया के हवाले से तो लगता है कि अमेरिका ने पूरा एक अलग से यू टर्न ले लिया है। जो अमेरिका ने असलहे की जो अरबों डॉलर्स की सौदे थे वो ख़त्म कर दिए, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया है, इसकी वजह देखिए वो मैं जो अभी बात कर रहा था कि अब बाकायदा एक जो पॉलिसीज़ हैं, एक देरपा दूररस जो पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही सोची समझी पॉलिसीज़ हैं, उनके तहत जो है अब वो तमाम इक़दामात हो रहा है। मसलन ये जो एक सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब ज़ाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा इलाही है अमेरिका का, बिल्कुल कहीं नहीं जा सकता अमेरिका से, इधर उधर नहीं हो सकता सऊदी अरब, उन्हीं का समझिए कि हम है उनका मतलब उनकी सर्वाइवल का भी इशू है ज़ाहिर है अमेरिका के साथ। तो लेकिन फ़र्क क्या था? देखिए फ़र्क ये था कि ये जो सऊदी है, ये UAE है, ये जो सारी अरब ये जो मुल्क है सारे, इनके यहाँ जो है वो एक शख्सी हुकूमतें हैं, इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम होंगे उनके यहाँ भी लोग चलाते होंगे, लेकिन इनके यहाँ शख्सी हुकूमत है और ये शख्सी बुनियाद पर पॉलिसी का। अब ये जब ये मोहम्मद बिन सुल्तान आए, बहुत एम्बिशियस आदमी जी, इन्होंने जनाब ये भी राइट लेफ्ट पता नहीं जो है वो इसको मार दो, उसको उठा दो, उसको ये सारे काम किए, इनको बंद कर दो, सब इस तरह मार धाड़ी करते रहे ना। पाकिस्तान के साथ भी कोशिश की लेकिन वो फिर बैक उनको जाना पड़ा बैक फुट पर।
तो वो उनके अच्छा ट्रम्प सूट करता था उन्हें, ट्रम्प का भी यही था, ट्रम्प भी जनाब राइट एंड लेफ्ट बिल्कुल एक वो उसी तरह सऊदी जो शख्सी हुकूमतों की तरह एक वो रन कर रहा था अमेरिका को, तो उनकी बहुत अच्छी ट्रम्प के साथ जो है वो इनकी सऊदी अरब वालों की वो जो भी कर रहे थे उसने उनको उनकी ट्रम्प जो है उसने सरफ नज़र किया को बहुत ज़्यादा। यमन के ऊपर बहुत देखिए, यमन एक बुनियादी हुकूक का इतना बड़ा एक अलमिया है। वहाँ पर जाकर इन्होंने सऊदीज़ ने यूएई वालों ने धड़ बम्बार्डमेंट्स की इन्होंने जाकर, और सिविलियन इलाकों में पूरी बर्बाद कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये इतने को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स तो है नहीं लड़ने में। अच्छा, इन्होंने लड़ना, ये खुद तो लड़ना नहीं जानते, लड़ना चाहते हैं इन्होंने। ये पाकिस्तान से क्यों नाराज़ हुए थे? क्योंकि वो पाकिस्तान जाकर वो चाहते थे कि पाकिस्तान लड़े जाकर यमन में, उनके लिए ग्राउंड फोर्स, ये ग्राउंड फोर्स तो लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं होती, वो हवाई जहाज़ से जाके बम बरसाते रहे ये सारे। तो ये इन्होंने, और इस पर जो है अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा कि भाई ये एक आपने कई बच्चों के स्कूलों पे, कहीं जनाब जो है वो कहीं घरों में, ये एक बहुत ही एक इन्होंने और उनके उसको मार दिया है। इतना बड़ा एक आदमी था, जर्नलिस्ट था, जो है कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी था, खशोगी को इन्होंने मार दिया इन्होंने। और किस तरह मारा, इन्हें मार के उसकी जनाब लाशें टुकड़े करके और कर दिया। और ट्रंप ने इस पर कोई, पूरे अमेरिका में बहुत हंगामा हुआ। तो ये एक शख्सी बुनियादों पर हुकूमत थी। अब जब हुकूमत बदली है ना, तो अब ये शख्सी बुनियादों पर, शख्सी दोस्तियों पर और नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं है। जो बाइडेन ने पहले भी कहा था कि भाई ये यमन का जो मामला है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, इसको ख़त्म। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि यमन के अंदर जनाब उन्होंने सऊदी अरब को टोटली उन्होंने कहा कि वी आर आउट ऑफ इट, बता दिया आप जाइए जो मर्जी कीजिए। अब सऊदी की इतनी हिम्मत है कि वो कर सकें बगैर इनको, जो ज़ाहिर है कि अमरीकी जाकर लड़ तो नहीं रहे उनके लिए, लेकिन ये कि जो पीछे जो सपोर्ट है ना वो बड़ी अहम होती है इनकी, जो है वो इनके पास ख़त्म कर दी है। वो जो आपने कहा कि उसके अलावा इन्होंने, हाँ, ये जो आपने असलहे की बात की, अच्छा, ये आपकी बात बहुत सही है। वजह ये समझ में ना आने वाली ये है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं अपने, इनकी इकॉनमी चलती है असलहे की बरामद से। अच्छा, असलहा ख़रीदने वाले अब कम है। अच्छा, असलहा ख़रीदने वाले ये जो अरब मुल्क है ना, वो इनके सबसे अच्छे ख़रीदार हैं, क्योंकि ये कैश पैसा देते हैं आपको। ठीक है। जो हम जैसे मुल्क पाकिस्तान को जो बेचते हैं तो बेचारे कर्जे वर्जे पे खरीद करते हैं ना, ये तो कैश बायर हैं उनके, बिलियंस की इनकी तो इकॉनमी रन होती है, आपकी वॉर इंडस्ट्री चलती है उनकी। तो ये कैसे इन्होंने, तो वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने उनको ख़त्म नहीं किया उनको, बल्कि कुछ अरसे के लिए रोका है कि भाई इसको हम रोका है कि हम इस पर गौर करेंगे, कंसिडर करेंगे। मुझे यकीन है कि ये बहाल हो जाएंगे, ये सौदे जो हैं वो बेचेंगे, लेकिन उसमें कुछ मेरा ख्याल है कि तरमीम करेंगे कुछ, मसलन जो है वो जो जहाज़ दे रहे हैं यूएई वालों को, जो कि इसराइल के पास भी है और इसराइल के अलावा किसी के पास नहीं है, उसमें वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकली कुछ ना कुछ उसके अंदर तब्दीली करेंगे, फला करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सौदे तो उनके रहेंगे। अलबत्ता ये सऊदी अरब जो इस वक्त ये मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, एक राइट एंड लेफ़्ट जो बैठकर जनाब एक ट्रंप के ज़ोर पर जो कर रहा था ना, तो वो उसकी अब ज़रा तबीयत थोड़ी ठीक होगी उसकी, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है उनमें ठहराव आएगा। पाकिस्तान के बारे में जो बाइडेन से क्या तवक्कुआत आप रखते हैं, क्या कुछ उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं, हम करना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कोई प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। ये जो फॉरेन पॉलिसी के जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उसमें अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान की सिर्फ उसमें इस हद तक अफ़गानिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान के जो अपने मामलात हैं, मतलब कश्मीर का इशू है और दूसरी है इकॉनमी के मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं, उसमें कोई ऐसा प्रायोरिटी का इशू नहीं है अमेरिका के लिए। एक अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के बारे में मालूम है अमेरिका को कि उसका मसला हल करने के लिए पाकिस्तान की मदद ज़रूरी है, उसके बगैर जो है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान भी इतना बड़ा उनका एक प्रायोरिटी इसलिए नहीं रही कि जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो तालिबान से एक जंगबंदी का मुआहदा चल रहा था और बहुत हद तक हो भी गया था, और ये ट्रंप का की प्रायोरिटी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़ौजें निकाल के ले जाए, उनका एक वादा था, तो वो, लेकिन इनकी अभी ये प्रायोरिटी नहीं है। वो अभी मेरा ख्याल है कि इसको डिले करेंगे, और जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी तालिबान से यानी सुलह करने में कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो दबाव में आकर उन्होंने तो किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मेरा ख्याल है कि तो इस एतबार से पाकिस्तान
वो पाकिस्तान से खुश हैं। पाकिस्तान ने इनमें तालिबान के साथ डील करने में, अफगानिस्तान के इशू में जी काफ़ी किरदार अदा किया था, और उनको पता है कि किरदार, और उनको ये भी पता है कि इसमें पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान जिन ताकतों को सपोर्ट करता है वहाँ पर वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकता अचानक अमेरिका के या किसी के कहने पर, तो वो है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके अलावा कोई पाकिस्तान अभी तक कोई ऐसा एक प्रायोरिटी इशू है होगा अमेरिका की खारजा पॉलिसी के लिए कि फौरी तौर पर किसी तरह की हम कोई तब्दीली देखेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल शाद साहब मैं पूछती हूँ आपसे, अमेरिका और चीन के दरमियान टेंशन जो है वो देखने में आ रहा है कि बढ़ रही हैं, क्या पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन का इस खित्ते में सबसे बड़ा दोस्त है? जी हाँ, वो बिल्कुल। एक ये भी, ये अफगानिस्तान के अलावा जो दूसरी आपने अच्छा मुझे याद दिलाया कि चाइना जो है, क्योंकि एक अमेरिका जो है वो चाइना पर उसका स्टैंड बहुत टफ है। जो ट्रम्प ने लिया था, एक वाहिद पॉलिसी ये है चाइना की जिस पर के जो बाइडेन ने कहा है कि वो बरकरार रखेंगे ट्रम्प की पॉलिसी को। अच्छा। हाँ, क्योंकि ईरान में भी कुछ तब्दीली करेंगे, ईरान का जो मामला हुआ, लेकिन इसमें वो अपने आप को थोड़ा सा जो है उन्होंने तो चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ उनके मफादात का, अमेरिका के मफादात का मसला है, तो वो तो चाइना के साथ तो, और पाकिस्तान के अपने मफादात का मसला है चाइना के साथ, चाइना उनका सबसे बड़ा दोस्त है। और अमेरिका को मालूम है, देखिए अमेरिका ये लोग जो है ये इनकी रियलिटीज़ भी होती हैं, इस तरह नहीं करेंगे आकर के जी आप हमारे दोस्त हैं या उनके दोस्त हैं। सही, ये इस तरह का नहीं होगा। चाइना के साथ पाकिस्तान चलता रहेगा, और अमेरिका पाकिस्तान, मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के साथ भी एक हिस्ट्री है उनकी दोस्ती की, अमेरिका के साथ भी अपने मामलात रखेगा और चाइना के साथ भी रखेगा। लेकिन सिर्फ एक आखिरी बात, वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान भी एक बहुत ही एक फॉरेन पॉलिसी के मामले में कोई ज़्यादा अच्छा उनके जो फॉरेन पॉलिसी के जो पॉलिसी सॉज है कोई ज़्यादा नहीं। ये देखिए हम हर चीज़ को देखते हैं कि जी वो इंडिया के साथ, अभी इंडिया को देखिए, इंडिया एक बड़ी ताकत है। अमेरिका के इंडिया से ताल्लुकात हैं एक दूसरे से, वो आपकी वजह से वो ताल्लुकात ख़राब तो नहीं करेगा, ठीक, ये कोई भी नहीं करेगा, किसी ने भी नहीं किए। चाइना तक के ताल्लुकात उनसे तिजारती, तो वो एक पाकिस्तान को इससे तरह हटकर ज़रा सा सोचना चाहिए। आप अपने बायलैटरल ताल्लुकात आप अपने रखिए, आप ये देखकर मत रखिए कि आप जी आपने जनाब वो इंडिया के लिए क्या कर दिया और क्या कह दिया, फला कर दिया और कश्मीर पे ये कर दिया या नहीं किया, इससे हट के ज़रा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू शाद साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, आइंदा हफ्ते हम फिर मिलेंगे और फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे बात होगी। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, info@5news.com.au। थैंक यू शाद साहब, बहुत शुक्रिया तैयबा।